हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मेरे ख्याल से सब ठीक ही होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ नवमी के दिन जो प्रसाद बनती है, पूरी, हलवा और चने की सूखी सब्जी। तो आज मैं उसी की रेसिपी लेके आई हूँ और आप सभी को यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना भी ना भूले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी के पास आती रहे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं बनाने की तरफ, तो आपसे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चने की सूखी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप भिगोए हुए चने हम ले लिए हैं, जिसे हम 3 से 4 घंटे पहले ही भिगोने के लिए छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर हम लेंगे कुकर। अब इस पे हम चने डाल देंगे। साथ ही इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और नमक डाल देंगे यहाँ पर हम 1/2 चम्मच। अब इस पे हम 2 कप पानी डालेंगे। अब यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। अब चलते हैं इसे हम गैस चूल्हे पे पकाने की तरफ। तो यहाँ पर गैस चूल्हे को सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर हम कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक चने को अच्छी तरह से हम पकने देंगे। अब यहाँ पर हम मसाले तैयार करेंगे सब्जी के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा बाउल ले लेंगे। इस पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच। साथ ही पे इस पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 बड़े चम्मच। अब इस पे हम थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी तरह से हम मसाले का घोल तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मसाले को हम अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर कुकर में चौथी सीटी लग चुकी है। तो यहाँ पर कुकर के ढक्कन को हम खोल के एक बार चेक कर लेते हैं कि चने हमारे पके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम उंगलियों से हम थोड़े से दबाते हुए चेक करेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चने जो है वो पक चुकी हैं। तो इस कुकर को हम दूसरे गैस चूल्हे के ऊपर में रख देंगे और इस गैस चूल्हे के ऊपर में हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और कढ़ाई के गर्म होने की ही बाद में इस पे हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों तेल। तो यहाँ पर तेल के गर्म होने के बाद इस पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच इतना साबुत जीरा और जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर जीरा अच्छी तरह से चटक गई है। अब इस पे हम डालेंगे बॉइल्ड चने का पीसा हुआ पेस्ट। तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच इतना बॉइल्ड चने को हम पीस के और ले लिए हैं। तो इसे हम डाल के थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। तो इसी बीच पे हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, या फिर आप दरदरा कुटा हुआ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को हम कूट के और ले लिए थे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में ही। तो यहाँ पर मसाले डाल देते हैं। जो घोला हुआ मसाला था उसे भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी। और इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। टोटल 2 मिनट तक में लो फ्लेम में ही हम भुने हैं इसे। अब इस पे हम बॉइल्ड चने को डालेंगे। तो यहाँ पर बॉइल्ड चने को डाल के और अच्छी तरह से हम चम्मच से चलाते हुए और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं। थोड़ी सी हम डाल देंगे हरी धनिया। अब एक बार हम चला लेते हैं। अब इस पर हम और कुछ भी मसाले नहीं डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक पहले भी डाले थे। अब इस सब्जी को हम बिना ढके ही पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी को जो पानी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सूख चुकी हैं और ये हमारा एकदम मसालेदार
सूखा चना का सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम रखते हैं अभी साइड में और हलवे बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हलवा के लिए एक कढ़ाई को हम गरम करेंगे पहले। तो यहाँ पर कढ़ाई ही अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल से इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम घी को थोड़े से मेल्ट होने देते हैं और यहाँ पर घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इस पे हम हाफ कप सूजी डालेंगे और सूजी को लगातार हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे। और यहाँ पर दूसरा गैस चूल्हा भी हम ऑन कर लिए हैं। तो इस कढ़ाई को हम उस गैस चूल्हे के ऊपर में हम रख देते हैं और इस चूल्हे पे हम एक बर्तन रखेंगे और इस पे हम डालेंगे 3 कप पानी और चीनी डालेंगे यहाँ पर हम हाफ कप। जितने मात्रा में हम सूजी लिए हैं उतने ही मात्रा में चीनी भी डालेंगे और साथ में यहाँ पर थोड़े से हम केसर के धागे डाल देंगे और इलायची पाउडर यहाँ पर थोड़े से डालेंगे और चम्मच से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक अच्छी तरह से हम चाशनी को बनने देते हैं। और यहाँ पर बीच बीच में हम सूजी को चला लेंगे, नहीं तो फिर नीचे से जल जाएगी। और यहाँ पर चीनी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। इसकी कलर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हुई है। तो इस चाशनी को हम अभी रखते हैं साइड में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम भून के तैयार हो गई है। इसकी कलर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो यहाँ पर जो बना के हम रखे हुए हैं चाशनी को यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर अभी हम आधे चाशनी को डालेंगे और थोड़े से हम यहाँ पर चम्मच से एक बार चला लेते हैं। अब यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए जो चाशनी है उसे हम डाल देंगे। अब इसे हम चम्मच की सहायता से लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम पकाएंगे। इसकी जो पानी की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गई हैं और पानी की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से बादाम कटे हुए और थोड़े से किशमिश डालेंगे। आप चाहे तो बादाम को थोड़े से भून के डालें, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमारा हलवा जो है बनके तैयार हो गया है, बहुत ही एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम हलवाई स्टाइल में। इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो ये हमारा एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब हलवा बनके तैयार हो गया है। तो इस हलवे को हम अभी रखते हैं साइड में। अब चलते हैं पूड़ी बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर पूड़ी के लिए सबसे पहले हम आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हाफ कप मैदा और 1 कप हम सादा आटा ले लिए हैं, गेहूं का आटा। और यहाँ पर थोड़े से हम डालेंगे अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़े से हम नमक डालेंगे। थोड़े से यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, लगभग 1 से 1.5 बड़े चम्मच इतना। अब हाथों की सहायता से हम थोड़े से आटे को मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से आटे को मिला लिए हैं। अब इस पे हम हल्के हल्के पानी डाल के और एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा सख्त। तो यहाँ पर हम एक ही बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटे का डो तैयार करेंगे। और यहाँ पर आटे का डो हम बना के तैयार कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सख्त बना हुआ है। तो ये हल्का सा सख्त बना के हम आटे का डो तैयार किए हैं। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर लेंगे आटे का।
तो एक साइड में वहाँ पर हम गैस चूल्हे में तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हम पूड़ी को भी बेल के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो सादे आटे में भी डिप करके और पूड़ी को बेल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम तेल में डुबो के और थोड़े से बेल के तैयार कर रहे हैं। और पूड़ी को बेलने के बाद में यहाँ पर हम एक प्लेट पे रखते जाएंगे सारे पूड़ी को। और यहाँ पर हम अभी 4 से 5 पूड़ी को तल के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो एक एक करते हुए तल लेते हैं पूड़ी को। और यहाँ पर पूड़ी बहुत ही अच्छी तरह से फूल रही है। पूड़ी जब भी फूलती है तो हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर दोनों साइड पूड़ी को हम अच्छी तरह से तल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम निकाल के एक प्लेट पे रखते जाएंगे। तो सारे पूड़ी को हम इसी तरह तल के और तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम सारे पूड़ी को तल के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं प्लेट सर्व करने की तरफ। तो यहाँ पर एक पूड़ी के ऊपर में हम डालेंगे थोड़े से चने की सब्जी और साथ ही में यहाँ पर हम थोड़े से हलवा डालेंगे। तो इसी तरह हमें प्लेट में सर्व करनी है। और यहाँ पर हम प्लेट लगा लिए हैं नवरात्रि के लिए, 9वें दिन के लिए। और ये हमारा स्वादिष्ट पूड़ी, हलवा और चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है माता को भोग लगाने के लिए। तो आप सभी को हमारी रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी इस बार जरूर ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।